बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबक नंबर 52 आज हम पढ़ेंगे और सलासी मुजर्रद के अबवाब में से ये तीसरा बाब है। अब तक ये जो तीसरा बाब हमने पढ़ा है इनको बुनियादी अबवाब कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि पहले दो बाब भी और यहाँ भी इनकी माजी और मुजारे आपस में मुख्तलिफ हैं। मसलन पहला बाब हमने पढ़ा फ़ाला या फ़ेलो, माजी फ़ाला यानी उसकी जो ऐन कलमा है वो मफ्तूहुल ऐन और मुजारे मकसूरुल ऐन। और दूसरा बाब हमने पढ़ा नसरा यंसुरु यानी माजी मफ्तूहुल ऐन मुजारे मज़मूमुल ऐन। तीसरा बाब हम पढ़ रहे हैं आलिमा यालमु यानी फ़ाइल यफ़ालु, इसकी माजी मकसूरुल ऐन और मुजारे मफ्तूहुल ऐन है। ये तीन बाब जो इब्तदाई हैं, पहले तीन बाब हैं, इनकी माजी और मुजारे ऐन कलमे के लिहाज से आपस में मुखालिफ हैं। और इसके बाद जो तीन बाब आ जाएंगे मजीद तो उनमें माजी और मुजारे ऐन कलमे के लिहाज से वो आपस में मुताबिक होंगी। तो ये एक इब्तदाई सी एक बात है इन अबवाब में कि ये माजी और मुजारे के लिहाज से पहले तीन बाबों की माजी और मुजारे ऐन कलमे में जाके आपस में मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सबक नंबर 52 है। बाब सोम ऊपर हेडिंग लगी है कि सर्फ सगीर सलासी मुजर्रद सही असबाब फ़ाइला या फ़ालू। पहला बाब हमने पढ़ा फ़ाला या फ़िलू जरा यज़रिबु, दूसरा पढ़ा है हमने नसरा यंसुरु फ़ाला यफ़ुलु, और तीसरा बाब है फ़ाइल यफ़ालु यानी अल इल्मु से, अलिमा या अलम से कहते हैं। तो जैसे कि पहले बता दिया गया है कि हमने मुकम्मल जो बात है वो पहले बाब में कर ली थी तमाम सीगों पर, और उसकी हर तरह की जो कानून पे भी बहस, उसकी सर्फ सगीर सर्फ कबीर सब कुछ। अब हम जितने बाब जिक्र कर रहे हैं उसमें हम सर्फ सगीर वो भी मुख्तसरन ज़र्फ तक लिख रहे हैं, चूंकि ज़र्फ के बाब पहले भी बता दिया था कि बाद जितने भी जो सीगे हैं इसमें आला, इसमें तब्दील के, फ़ैल ताज्जुब के वाक़त तक उसी तरह होते हैं जो पहले बाब में जैसे जिक्र हो गया, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो बात देख लें, जैसे अल इल्मु ये इसका मज़दर है, आलिमा यालमु इल्मन फहुवा आलिमुन व उलिमा युलमु इल्मन फदाका मालूमुन। ये माजी मालूम है, इस पे सारी गिरदान हो सकती है, आलिमा आलिमा आलिमु, माजी मजूल उलिमा उलिमा उलिमु, मुजारे मालूम यालमु यालमानी यालमुना, मुजारे मजूल युलमु युलमानी युलमुना, आलिमुन इसमें फाइल पूरी गिरदान मैंने बता दी, आलिमुन आलिमान आलिमुना, आलिमतुन आलिमतान आलिमातुन, अवालिमु वैलिमु वैलिमतुन, ये अलग देख लिया जाए। और दरम्यान में जो सीगे हैं जमा मुकस्सर के पहले बाब में वो जिक्र किए गए हैं उनको अलग से देख लिया जाए। तो आगे जी, लम यालम लम योलम, ला यालम ला योलमु, लन यालम लन योलमा, ये जाद मालूम मजूल, नफी मालूम मजूल, मुअक्कद बुलंद नासबा मालूम और मजूल। अमर देख लें, अल अमरु मिन्हु इलम लितोलम लियालम लियोलम, अमर हाजिर मालूम, अमर हाजिर मजूल, अमर गायब मालूम, अमर गायब मजूल। तो आप देख रहे हैं अमर का जो सीगा आ रहा है लम आ रहा है। और इससे पहले हमने पढ़ा दो बाब, उनमें पहले बाब का सीगा था इज़रिब, चूंकि ऐन कलमा उसका मकसूर था, और दूसरा बाब हमने पढ़ा यफ़ुलु के वजन पे, उसका अमर आ रहा था उनसुर। और इस बाब का अमर है एलम, क्योंकि ये कायदा बयान हो चुका है कि अगर फा कलमा साकिन हो तो ऐन कलमा को देखा जाएगा, अगर मजमूम हो तो हमज़ा वस्ली मजमूम लाएंगे वरना मकसूर लाएंगे। तो इज़रिब में भी मकसूर, एलम में भी मकसूर। वरना यू नहीं देख लें, वरना यू ला तालम ला तोलम ला यालम ला योलम, नहीं हाजिर मालूम नहीं हाजिर मजूल, नहीं गायब मालूम नहीं गायब मजूल। आगे आज ज़र्फ़ मिन्हु मालमुन मालमानी मालिमु मुअल्लिमुन। तो ये देख रहे हैं जैसे पिछले बाब में हमने पढ़ा मनसरुन मनसरानी मुनासिरुन मुनैसिरुन। तो चूंकि ये कायदा है ज़र्फ़ का कि सही का बाब हो, मुजर्रद हो और सही हो तो उसके मुजारे मालूम को देखा जाता है। अगर मुजारे मालूम ये फ़ेलू के वजन पे है तो ज़र्फ़ मफ़ेलुन आती है, अगर ये फ़ेलू के वजन पर नहीं है तो जाहिर सी बात है या तो वो यफ़ालू होगा या यफ़ुलू होगा, दोनों सूरतों में ज़र्फ़ मफ़अलुन के वजन पर आएगी। तो लिहाजा मालमुन मालमानी मालिमु मुअल्लिमुन। आगे आप इसमें आला को पहले बाब के मुताबिक पढ़ सकते हैं, मैलमुन मैलमानी मालिमु मुअल्लिमुन, मैलमतुन मैलमतानी मालिमु मुअल्लिमतुन, मैलामुन मैलामानी मालिमु मुअल्लिमुन, व अफ़अलु तफ़ज़ील मुज़क्कर मिन्हु आलमु आलमानी आलमुन आलिमु उअल्लिमुन, वल मुअन्नस मिन्हु उलमा उलमयानी उलमयातुन उलमुन उलैमा, फ़अलु ताज्जुब मिन्हुमा आलमुहु व आलिम बिही व क़ीला आलुमा। तो ये
باب صوم کی مختصر صرف صغیر ہم نے ذکر کر دی ہے. آئندہ انشاءاللہ اس باب کو 2-3 ایام میں یا 2-3 اسباق میں ان ابواب کو جو ثلاثی مجرد کے باب ان کو ختم کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.